सर हमने 1000 को ये 1001 को 1000 प्लस 1 का वो ले लिया, पावर 1/3 ले ली, फिर उसको 1000 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 1/3 ले लिया, उसमें से फिर हमने 1000 बाहर निकाल लिया इस पूरे में से, फिर बच गया हमारे पास 1 प्लस 1/1000। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल लगा दिया आपने, ठीक है। यस सर, यस। ओके बेटा, गुड अप्रोच। अनमोल आप बताओ फोर्थ क्वेश्चन कैसे किया है? सर हमारे पास 98 टू द पावर हाफ थी हमारे पास। हाँ तो हमने क्या किया, 100 - 2 कर लिया, है ना, पावर एक्सपोनेंट 1/2, एंड देन हमने 100 कॉमन निकाल लिया, जिसमें हमारे पास अंदर रह गया 1 प्लस 2/100, देन होल टू द पावर 1/2। देन जब हमने 100 को सॉल्व किया हमारा 10 बाहर आ गया, एंड देन 1 प्लस 1 माइनस 1/50 रह गया अंदर। फिर हमने फिर उसको प्लस के साइन से हमने माइनस का साइन अलग कर दिया, ताकि हमारे पास x की पावर प्लस में आ जाए, x की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये जो इसकी जो बाइनोमियल बनेगी उसकी टर्म्स कितनी होंगी? सर बाइनोमियल की 1 2 3 टर्म्स होंगी सर। हाँ, और कौन है यहाँ पे? सुहेल जो बाइनोमियल बनेगी इस वाले 98 वाले केस में, उसकी टर्म्स कितनी होंगी बाइनोमियल की? वागेश? सर इन्फिनिटी होंगी। करेक्ट आंसर बाय वागेश। बेटा उसकी इन्फिनिटी बनेगी। मैंने कहा था ना, दो तरीके की बाइनोमियल है हमारे पास। सर एक्चुअली सर मैं कह रहा था कि 3 डेसिमल के लिए कितनी मुझे लगा, उसके लिए कितनी टर्म्स चाहिए वो लगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ओके। चलो, फिफ्थ केस इज दिव्यांशी, यू एक्सप्लेन द फिफ्थ क्वेश्चन। सर 104 एक नंबर दे रखा है, हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब कि अगर एक नंबर आ गया जैसे 24 तो 24 डेसिमल 24 तक, 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए। नहीं, आपने कॉमन क्या निकाला फिर? इसको आपने 100 + 4 लिखा है ना? यस सर। फिर उसको लिखने के बाद फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज 104 है आपका स्क्वायर रूट। सो 104 का स्क्वायर रूट का मीनिंग है, इसको लेट x कर लेते हैं। सो 100 + 4 रेज़ टू पावर हाफ। फिर क्या कॉमन निकालोगे? 100 निकालोगे ना कॉमन? यस सर। फिर 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया। उसके बाद आपको ये देखना है कि इसको कंपैरिजन करना है ना, कौन सी सिचुएशन में ये फॉल करता है। तो देखो n के हमने 2 केस बताए थे ना, बाइनोमियल की पावर n या तो पॉजिटिव इंटीजर या तो नेगेटिव इंटीजर। एक सेकेंड बेटा। ओके भाई हाँ, तो इस हिसाब से आपको इसको कंपेयर करना है कि भाई ये सिचुएशन ये किस में फॉल करती है, फर्स्ट वाले या सेकंड वाले केस में। हाउ मेनी ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस? इक्वेशन 1 किस में फॉल करेगी? इक्वेशन 1 का जो ये वाला हिस्सा है। तो आप अपने जवाब मुझे मैसेज करें, लिख के भेजें 1 या 2।
हालांकि वेरी मच क्लियर है कि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन में काउंट हो रहा है ना, ठीक है। सो दिस वाज इजी टू आइडेंटिफाई कि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन का केस है। पॉजिटिव फ्रैक्शन देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको बताऊं, अब आज एक नई बात ये समझने वाली है कि ये जो बाइनोमियल थ्योरम है बेटा जी, 1 + x रेज़ टू पावर 1 आपको पता है कि इसकी जो लास्ट टर्म है वो x रेज़ टू पावर n आएगी if n is what? Positive integer. How many of you agree? जल्दी से, how many of you agree? ठीक है। और total number of, if I ask you what are the total number of terms? तो वो कितनी होनी चाहिए? मोहित बता पाओगे? What will be total number of terms? जल्दी। आर्या। Yes, sir. So total number of terms will be n plus 1. n plus 1, okay. So next situation, एक बार और इसको ना देखना, ऐसे समझना जरूरी है, तभी ये दिमाग में आपके बैठेगा अच्छे से। नेक्स्ट सिचुएशन में हमने कहा कि इसकी जो टर्म्स हैं वो आगे कहां को चली जा रही है? इनफाइनाइट को जा रही है। इफ n इज नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। याद रखना इस समय इसके इनफाइनाइट स्टेटस के ऊपर, याद रखना इसका कोई फर्क नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट, ये इससे नहीं डिसाइड होगा, ठीक है। ये ऊपर जो नेगेटिव पावर है ये उस नेगेटिव की वजह से ये डिसाइड होगा, ठीक है। मुझे जो लगता है, बाकी हो सकता है आप मैथ्स के अंदर और इसको डिटेल में जान पाओ, पर जहां तक कि हमें जो जरूरत है इसको समझने में, इस n को जो हमने ऐसे डिफाइन किया है ना, n नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन, इसकी वजह से ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ये जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हमें? हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? क्या जवाब रहेगा? इनफाइनाइट। किस किस को मेरी बात यहां तक आगे समझ में आपको? ठीक है, क्योंकि देखो ये है मैथ्स का टॉपिक आपका, आप पूरी डिटेल में इसको आप मैथ्स में ही पढ़ोगे। हमें तो बस इसका बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे काम का है, फिर भी हम इसे बहुत ज्यादा इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसको समय दे रहे हैं, ठीक है। ओके, अब ये बताओ, ये जो इसको जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए तो उसको कहा जाता है इनफाइनाइट सीरीज। इसका नाम पड़ेगा इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। और इनफाइनाइट सीरीज का जो आंसर है उसके दो चांस हैं बनने के, दो ही केस पॉसिबल है इनफाइनाइट सीरीज के बनने के। या तो ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंस की कैटेगरी में आएगी,
या फिर ये डाइवर्जेस की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, या तो इनफाइनाइट कन्वर्जेस में आएगी या तो ये डाइवर्जेस में आएगी। अब यहाँ कन्वर्जेस का क्या मीनिंग है? कन्वर्जेस का मीनिंग है यू विल गेट ए फाइनाइट वैल्यू आफ्टर सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और डाइवर्जेस का क्या मीनिंग है? यू विल नॉट एबल टू गेट फाइनाइट वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी, नो फाइनाइट वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये जानना है कि भाई फाइनाइट वैल्यू किन कंडीशंस में फाइनाइट वैल्यू ये आएगी। समझ गए? तो उसके लिए कंडीशन है, आप याद करो हमने क्या कंडीशन बताई थी, x शुड बी लाइज फ्रॉम -1 to 1। किस बच्चे को याद है ये कंडीशन? ठीक है बेटा, तो कन्वर्जेस का जो फाइनाइट आंसर आएगा वो तभी आएगा अगर इफ x लाइज बिटवीन -1 to 1 वैल्यू। अदरवाइज इन वैल्यूज को अगर आप छोड़ दो तो ये डाइवर्जेंस सिचुएशन में चला जाएगा। इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें अपनी सिचुएशन में कि क्या वो x है हमारा वो इस रेंज के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया? अब इधर आ जाओ, जो क्वेश्चन कर रहे थे इस सिचुएशन को आप कंपेयर करिए बाइनोमियल से। कंपेयर विद बाइनोमियल। तो 1 + x⁻n, तो ये जो x वैल्यू है कितनी आएगी? आप देख पा रहे हो x वैल्यू कितनी आएगी? 4/100 मीन्स 0.04। आप सिर्फ ये बताओ कितने बच्चे आप में से एग्री करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में आ रही है? रेज योर हैंड। ठीक है, तो आप इस x की वैल्यू को मान रहे हैं कि इसके बीच में ये आ रही है। इसका मतलब कि आप इस पे वो इनफाइनाइट सीरीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और साथ में लगाने के बाद उसका एक फाइनाइट आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे समझने वाली बात ये भी है कि इसके कितने टर्म्स का आप आंसर लिखेंगे। 1 + n into x वैल्यू और दूसरी टर्म 1 + nx के बाद n है हमारा हाफ, x है हमारा 4/100। सो n लिखा हमने, n-1 चाहिए ना हमें, यहाँ था n into x। सो n-1 x² / 2 फैक्टोरियल। सो n ½ - 1 और x की वैल्यू डाल देते हैं उसका स्क्वायर बाय 2। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन में आप जाके देख लेना कि कितने डेसिमल तक आपको इसका जवाब पूछा गया है। तो आपसे इसका जवाब पूछा गया है 2 डेसिमल तक। तो आप यहाँ से आराम से आप जान सकते हो कि 2 डेसिमल तक के आंसर कौन सी सिचुएशन तक आएगा, ये x वाली में आएगा या x² वाली में आएगा। तो जहां तक वाली में भी आपका ये जवाब आता हो वहां तक की टर्म्स को अपने आंसर में इंक्लूड करना है और बाकी की टर्म्स को क्या करना है, नेग्लेक्टेड करना है। कौन कौन मेरी बात समझ गए? नेग्लेक्टेड
being very small values, क्यों? अच्छा, कोई बता सकता है मुझे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ being a very small values? समीक्षा, why I am saying सर it? क्योंकि सर डेसिमल के बाद जैसे अगर 2 और 3 डेसिमल्स आगे के 2 वैल्यूज से आ गए, उसके बाद बहुत छोटी वैल्यूज आएगी जैसे 0.00234 ऐसे करके, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास ले सकते हैं, इसलिए वेरी स्मॉल वैल्यू। क्योंकि हमें पता है ना, इसके बाद x स्क्वायर के बाद x क्यूब आएगा, x4 आएगा, फिर ऐसे ये वैल्यूज तो इनफाइनाइट तक जा रही है ना। तो अगर ये इनफाइनाइट तक जा रही है तो आपको पता है एक पॉइंट वैल्यू का स्क्वायर, क्यूब और आगे पावर बढ़ेंगी, एक्सपोनेंट बढ़ेंगे तो वो वैल्यू और छोटी होती जाएगी। सभी मानते हैं इस बात को? यस सर। So that's why we will reject those values। और हमारे लिए काम का इतना ही इंफॉर्मेशन है कि जब हम और सिचुएशन करेंगे ना, हम एक्चुअल सिचुएशन जब करेंगे तब आप देखना ज्यादातर केसेस में हम यहीं तक रुक जाएंगे, 1 + nx तक ही रुक जाएंगे। एक में नोट वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर बाइनोमियल थ्योरम। In most physics problems, we will use binomial theorem as 1 + x raised to power n approximated as 1 + nx provided x lies between this। तो कौन कौन इस बात को दिमाग में रख सकता है, ये जो मैंने अभी नोट में रखी है ये बात? ठीक है, इतनी सी बात हमें सिर्फ 1 + nx तक ही जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वाली टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी? नेग्लेक्टेड हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो x है वो मतलब कि इवन मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स में तो ये सिचुएशन आएगी हमारे पास कि जो x है वो सिर्फ 1 से कम नहीं, 1 से बहुत कम होगा। इस बात पे ध्यान देना। इसमें और इसमें अभी भी फर्क है। एक होता है x से कम होना, एक होता है x से बहुत ज्यादा कम होना। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टूड दिस 2 पॉइंट्स? One is x less than 1, another is x less than 1। ये दोनों अलग चीजें हैं, डिफरेंट सिचुएशन है। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में हमें फिजिक्स में ज्यादा कौन सी सिचुएशन मिलेगी? ये नीचे वाली। और इस सिचुएशन में आप अपने आंसर को कहां तक रोक सकते हैं? सेफली बिना किसी डर के आप अपने आंसर को 1 + nx पे रोक सकते हैं। हाँ, इसको आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हो। इसलिए आप देखो ध्यान से, यहाँ मैंने एक सिंबल यूज किया है अप्रोक्सीमेट का। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट में आप रखो, आप 99.99% आप श्योर हो कि ये जो इसका आंसर है इससे बाहर नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड यू शुड हैव दिस कंडीशन। ठीक है, अब मैं इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एग्जांपल हम ले रहे हैं इस सिचुएशन को यूज करने के लिए। मान लीजिए आपके पास ये आ गई सिचुएशन, आपके सामने कुछ ऐसा आ गया
g dash equal to g 1 plus h by capital R raised to power -2। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं g क्या है हमारा। g वही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और जी डैश क्या है, ये भी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट कहाँ पे है, एट सम हाइट h above the surface। What is capital R here? Radius of earth। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपकी जो h वैल्यू है वो अगर मान लो 700 मीटर भी हुई, ठीक है, इन सच ए कंडीशन यू नो व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ वैल्यू। आप में से किसी को पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? यस सर। बोलो कितना होता है सर 64,000। 64,000 60। बेटा यूनिट भी बोलना होता है साथ में। किलोमीटर। 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ कि जो h बाई आर का अगर आप कैलकुलेशन करोगे, मीटर में कर लेते हैं इसको, तो क्या ये आंसर लेस देन 1 आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? क्या इस पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे, क्या इसका रिजल्ट 1 से कम आएगा? यस सर। मतलब 1 से सिर्फ कम ही नहीं, 1 से बहुत कम आएगा ना? यस सर। तो इसका मीनिंग साफ ये हो गया यहाँ से कि क्या ये जो सिचुएशन है, क्या ये सिचुएशन इसमें फॉल कर रही है? h बाय r को हम तो x मानेंगे ना जब बाइनोमियल से कंपेयर करेंगे। तो क्या हमारा ये x लेस देन 1 की सिचुएशन में फॉल कर गया? यस सर। यस सर। यस सर। तो इनको अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख पाएंगे हम? -2 h बाय r। दिस इज द आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, दैट्स इट, वही आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन बेटा यहाँ तक समझ गया हमारी सारी बातों को? किसी बच्चे को कोई डाउट अभी तक? किसी के? हाँ बोलो। मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है, तो हम आगे बढ़े फिर। यस सर। चलिए, तो ये अब मेरी तरफ से बाइनोमियल की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पे कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक तो मैंने करवा ही दिया वो अर्थ वाली एग्जांपल लेके, दैट वाज ए गुड केस। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो लिखिए, if the velocity of a body
is increased by 4%, then what is approximate percentage change in its kinetic energy? ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन आ गया, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ा दी जाए, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किस किस को आता है? सो काफी को आपको आता है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब हमें कहा गया है कि इसको 4% इंक्रीज करना है। सो अच्छा ध्यान देना, वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। सो लेट v dash इज न्यू वेलोसिटी आफ्टर इंक्रीज ऑफ 4%। तो आप में से किस किस को ये नई वेलोसिटी निकालना आता है? कैसे निकालेंगे? हाँ रूपाली, कैसे निकालेंगे? कृष्णा कैसे निकालेंगे? हाँ भाव्या कैसे निकालेंगे? मैं बताऊं? हाँ भाव्या। भाव्या, वेदिता, कोई नहीं बोल रहा। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो, इरशाद तुम बोलो। सर 104 डिवाइडेड बाय 100 इनटू v। What? ठीक है ओके, चलो चेक करते हैं। वैसे सर तो या तो फिर उसे हाँ, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ठीक है, चेक करते हैं हम। आपका बहुत एरर आ रहा है साउंड में। न्यू वेलोसिटी निकालने का सिंपलेस्ट तरीका तो यही है ना, आपको 4% इंक्रीज करना है ना, सिंपल। तो आप परसेंटेज कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, इसका 4% निकाल के उसमें एडअप कर दो, ठीक है ना। सो सिंपल इट विल बी बाय टेकिंग एलसीएम। हालांकि ऐसे भी कर सकते हो, 25v प्लस v बाई 25, सो 26v बाई 25, ये करके आपने निकाल लिया। ओके, अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। हमें पता है कि इंक्रीज ही होने जा रहा है ना, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी माइनस द ओरिजिनल डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल इनटू 100। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस परसेंटेज इंक्रीज? ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज डालिए आप। हाफ एम वी डैश स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 100। तो एक बात बताओ, सभी में हाफ एम आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, कॉमन निकाल के। और वी डैश की वैल्यू यहाँ से डाल दो, कितनी है? 26/v 25 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओवर दी v स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर,
ओवर वी स्क्वायर इंटू 100 भी है साथ में। अब और सिंप्लीफाई करें तो वी स्क्वायर कॉमन आ गया। 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 675. 76. 676। 576. So 676. मैं कर ही लेता हूँ। 76 sir. 676 ना? Yes. 676 over 625 minus 1 over v square into 100। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि क्या इसमें आप कोई अगर आपको इसमें बाइनोमियल के कंसेप्ट को यूज करना है तो कैसे यूज करोगे? कोई दिमाग लगाया जा सकता है इसके अंदर? सर 625 कॉमन ले लेंगे। 625। यस, फ्रैक्शन में से नीचे डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे उसको। हालांकि हमने ये ना स्क्वायर को यूज करके बाइनोमियल की यूटिलिटी को वैसे हमने खत्म ही कर दिया। ये आप ऐसा करना, आप इसको अगर उससे करोगे ना, क्या कहते हैं, आपके पास कुछ ये सिचुएशन बननी चाहिए। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। एक्चुअल में अब तो खैर ये क्वेश्चन वैसे भी हो गया, सिंपली आप सॉल्व कर लो इसे, नहीं? पर आपको अगर वाकई में इसको बाइनोमियल से ही करना है तो आप ऐसा करना कि क्या सिचुएशन में कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो, स्टार्टिंग से कुछ ऐसा आएगा। Yes sir. तो कहीं ना कहीं बेटा इसको क्या करना, ये एज ए होमवर्क मैं मार्क कर रहा हूँ आपको। इसको आप ना ये सिंपल इसको ऐसे लिख लेना यहाँ पे 104/100 इंटू बी, ठीक है? और उसको करने के बाद आप आगे चलते जाना, इसके स्क्वायर में सॉल्व करना। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसको सॉल्व कर लिया ना, नॉट टू सॉल्व स्क्वायर। आ रही बात समझ में? Yes sir. और सॉल्व, उस स्क्वायर को सॉल्व नहीं करना, उस स्क्वायर को हम बाइनोमियल की हेल्प से यूटिलाइज करेंगे। आगे सबको समझ में क्या करना है? Yes sir. यस सर। तो ये क्वेश्चन अब आपका होमवर्क बन जाएगा, और अपने आंसर को इस आंसर से मैचअप करना। जो यहाँ आंसर आएगा उसको आप मैच करना। ठीक है भाई, ओके, समझ गए? Yes sir. चलिए, और एक क्वेश्चन मैं आपको और एज ए होमवर्क डाल दूंगा इस पीडीएफ शीट में, और उस क्वेश्चन को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। तो इसके साथ ही बेटा हमारा बाइनोमियल एंड हो जाएगा, बाइनोमियल की डिस्कशन। क्लियर? नेक्स्ट टाइम हम आगे अलजेब्रा में आगे बढ़ेंगे। क्लियर? Okay sir.